अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 36 प्रोग्राम एवेलुएशन अप्रोचेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पार्ट 4। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो क्या है टॉपिक 225 मास्टर डिसीजंस इन प्रोग्राम एवेलुएशन एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। सो इस टॉपिक में क्या बताया गया है, इस टॉपिक में वो बताते हैं कि जब हम किसी लैंग्वेज प्रोग्राम को इवेलुएट करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, बट अगर उसकी परफॉर्मेंस वीक है तो क्या चीज़ सामने आती है कि मे बी कोर्स या टीचिंग मेथड में कुछ मसला हो। तो ये बेसिकली स्टूडेंट परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। अब बात आ जाती है यहाँ पे मास्टर डिसीजन की कि इसका क्या मतलब होता है। सो मास्टर डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जो इन क्वेश्चंस की बेस पे लिए जाते हैं कि क्या स्टूडेंट ने वो स्किल और नॉलेज अचीव कर ली है जो कोर्स के गोल्स थे, या क्या वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस तक पहुँच गया है। तो इसको हम मास्टर डिसीजंस बोलते हैं। इन क्वेश्चंस की बेस पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो हमारे पास मास्टर डिसीजंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बताया गया थॉम वुडसन 2007 का पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसने मास्टरी टेस्टिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें टीचर सिर्फ टेस्ट स्कोर पे नहीं बल्कि स्टूडेंट के बिहेवियर और एटीट्यूड को भी जो है वो इवेलुएट करता है। ठीक है, सो ये टीचर को क्या करते हैं, टीचर को हेल्प करते हैं समझने में कि क्या सिखाना है आगे फर्दर और किस तरह से सिखाना है। तो ये एक उसने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था मास्टरी टेस्टिंग का, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक 225 है कंप्लीट होता है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया जो एक्सप्लेन करने वाला हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजिकल, एथिकल एंड टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में बताया हुआ है। सो जब हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं। अब जो फर्स्ट इशू होता है वो होता है एपिस्टेमोलॉजिकल का, यानी कि नॉलेज से रिलेटेड होता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है, उसका लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। ठीक है, दूसरा इशू आता है एथिकल इशू, यानी कि जो इखलाकी एक इशू होता है ना, वो कि क्या रिजल्ट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, क्या इन रिजल्ट्स का मिसयूज़ तो नहीं होगा। तो वो सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा इशू है वो टेक्निकल इशू आ जाता है कि क्या स्टूडेंट ने मास्टरी अचीव कर ली है, क्या टेस्ट सही वक्त पे हुआ है, क्या परफॉर्मेंस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस शो करती है। सो ये सब चीज़ें जो है वो इंश्योर करती हैं कि इवेलुएशन फेयर और मीनिंगफुल हुई है। ठीक है, तो ये जस्ट 3 चीज़ें इस वाले पैराग्राफ में बताई हुई हैं। उसके बाद टॉपिक 227 आ जाता है, यहाँ पे इम्प्लीकेशंस के बारे में बताया हुआ है। इम्प्लीकेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नतीजे या असर, यानी कि जब हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की बेसिस पे कोई मास्टर डिसीजन लेते हैं ना, जैसे कि पास फेल हो गया या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसका क्या असर होता है पूरे प्रोग्राम की इवेलुएशन पे। तो ये बेसिकली इम्प्लीकेशंस में आता है। सो यहाँ पे थॉम वुडसन जो है 2007, वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि जब हम इवेलुएशन करते हैं और जज करते हैं कि स्टूडेंट ने कोर्स ठीक से सीखा या नहीं, तो ये सिर्फ स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता बल्कि पूरे कोर्स या प्रोग्राम के स्ट्रक्चर, डिज़ाइन और टीचिंग मेथड का भी एनालिसिस होता है। सारी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो हो सकता है कि कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो, एक्टिविटीज़ वगैरह बोरिंग हो, या कंटेंट समझने लायक ना हो। ठीक है, तो इवेलुएशन हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि क्या ठीक चल रहा है, क्या चेंज करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हम सिर्फ स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं देखते बल्कि पूरे कोर्स या जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर, डिज़ाइन और जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं ना, उन सब का एनालिसिस उसमें शामिल होता है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 228 आ जाता है, टेलरिंग द एवेलुएशन टू फिट द कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सो टेलरिंग की अगर हम बात करें, टेलरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एवेलुएशन जो है उसको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक डिज़ाइन करना। हर क्लास, इंस्टीट्यूट और जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड अलग होता है। ठीक है, इसलिए इवेलुएशन भी जो है वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही होना चाहिए। यहाँ पे वारविक बी एले के अकॉर्डिंग बताया गया, वो कहते हैं कि इवेलुएशन एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि इसमें पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद ट्रेंड लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट का सैम्पल चूज़ किया जाता है, क्लासरूम ऑब्जर्व किए जाते हैं और फिर जाके जो है वो जजमेंट ली जाती है कि प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये पूरा जो है वो एक तरह से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, प्लानिंग होती है प्रॉपर, और फिर जाके सारी चीज़ें जो है वो इवेलुएट की जाती हैं। सो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये ऑब्जर्वेशन से मिलती हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से हमें एक जो वैल्यूएबल इंसाइट होती है वो मिलती है कि प्रोग्राम कैसा चल रहा है और उसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है 229 टॉपिक। सो इसमें वो बताते हैं कि इवेलुएशन करते वक्त कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ सोचने की बातें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं कि कौन इवेलुएटर है, टीचर है, आउटसाइडर है या एडमिन है।
उसके अलावा सैम्पल कितना बड़ा है, सैम्पल कैसे चूज़ हुआ है, डाटा किस तरह कलेक्ट किया गया है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है यानी कि नंबर बेस्ड है या फिर ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, और प्रोग्राम का मेन एम क्या है। सो ये सब सोचना ज़रूरी होता है ताकि जो इवेलुएशन है वो मीनिंगफुल और रेलेवेंट हो सके। लास्ट टॉपिक आ जाता है इस वाले लेसन का, यहाँ पे सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया हुआ है। सो इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रूमेंट मतलब कि वो टूल्स जो इवेलुएशन में यूज़ होते हैं। अब कौन से टूल्स होते हैं? जैसे कि क्वेश्चनेयर्स हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन हो गई, प्री टेस्ट हो गए। सो यहाँ पे वारविक बी एल ए जो है वो कहते हैं कि सही टूल्स सिलेक्ट करना ज़रूरी है। टेस्ट कब लेना चाहिए, स्टूडेंट कितना तैयार है, मार्किंग कैसे करनी चाहिए और किस लेवल की डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। अगर ये सब प्लानिंग जो है वो ठीक से हो जाए ना तो इवेलुएशन एक्यूरेट होती है और प्रोग्राम के बारे में भी जो है वो यूज़फुल फीडबैक मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो, अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।